आपने कहा स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर की आसक्ति और धन की आसक्ति। आपने कहा स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर की आसक्ति और धन की आसक्ति, और पुरुष शरीर है तो धन की आसक्ति और स्त्री शरीर की आसक्ति। तो स्त्री शरीर की आसक्ति को कैसे समूल नष्ट करें? मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं पर मुझे स्त्री आसक्ति होती है, सबको होती है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। प्रकृति का आकर्षण सबके हृदय में होता है। इसी आकर्षण को मिटाने के लिए साधना की जाती है। यदि हम भगवत नाम जप करने वाले संतों का संग करें और नाम जप करते हुए पूर्ण प्रभु के आश्रित अंदर से हो जाए, प्रभु जिसमें हमारा मंगल हो आप वो करना। पहली बात तो ये होनी चाहिए। यदि आपको गृहस्थ आश्रम से ले जाकर के और अपने चरणों में लाना है तो मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, और यदि विरक्त बनाना है तो अंदर की आसक्ति भले जलाती रहे लेकिन नाथ हमारे द्वारा कोई गलत आचरण न बने। प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए। सीख की जाप सके को दासु बड़ रखवार रमापति दासु। जिसके भगवान रखवाले हैं उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आसक्ति सबके हृदय, जितने संत महात्मा सबको पूछ लो, जितने बड़े बड़े महात्मा होंगे या तो भगवान और या तो भगवत स्वरूप आचार्य से जितने संत हुए उसी आसक्ति को मिटाते हुए वहां पहुंचे। कोई ऐसा नहीं कि जन्म से अनासक्त हो। जन्म से अनासक्त है वही जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया है। अब वो कारक पुरुष अवतार लिया है कार्य करने के लिए, इसलिए अनासक्त रहे। बता प्रत्येक साधक इसी आसक्ति से ही आगे बढ़ता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में काम वेदना न हो। कोई ऐसा नहीं है जिसको शरीर की पर मिटा देना हमारी साधना है। हम अंदर से जो आसक्ति रहती है वो बाहर चेष्टा कराने की अंदर प्रबल प्रेरणा करती है। अगर हम उस चेष्टा को न करें और उस प्रेरणा, कई बार चर्चा है, अगर उस प्रेरणा को हम सह जाएं और भगवत भजन में लगे रहे, धीरे धीरे वो अंदर जो प्रेरणा थी ना, विषय प्रेरणा, वो शांत हो जाएगी और हमारा हृदय एक दिन इतना निष्काम हो जाएगा कि सामने ये सब वस्तुएं होने पर भी संयोग की इच्छा नहीं रह जाएगी। हृदय में जब अपने हृदय में इतना आनंद मिल गया, वो बाहर बिल्कुल सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो भ्रमित होकर उस सुख की खोज में कर रहे हैं वो सब परेशान है। जो सच्चिदानंद सुख में निमग्न है उनके हृदय से पूछो, सुख नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर होता तो जिस स्त्री को आप सुंदर देख रहे हो उसी का पति किसी और स्त्री की तरफ देख रहा है। जिस पुरुष को वो सुंदर देख रही है उसकी पत्नी किसी और पुरुष को देख रही है। महाराज भर्तरी को इसी बात से तो वैराग्य हो गया कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी एक घोड़े की सेवा करने वाले अश्वपाल से आसक्त हो गई, और एक अश्वपाल पिंगला रानी का सहयोग प्राप्त करके भी उसे द्रौपदी को वैश्या से संसार दी। कहा ऐसे झूठे संसार को, और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। क्योंकि अगर वहां रस हो तो मिले, कहीं है ही नहीं, केवल एक भ्रम। संतों ने अपने भाव में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न पत्रिका जी में लिखा हुआ है, उसका भाव ये कि जैसे मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर भागता है, सोचता है इसमें बड़ा सुख है, और जब वो चबाता है सूखी हड्डी को तो उसके गलफरों से खून निकलता है, और जब वो हड्डी में देखता है तो उसको एक सुख की अनुभूति होती है, जबकि है नहीं। केवल वो मूर्खता से ऐसा समझ रहा है। ऐसे ही हम अपनी एकाग्रता, जो हमारी एकाग्रता है, हम जहां आरोपित कर देते वही हमें सुख मिलने लगता है। जहां भी आरोपित कर दो और वहां सुख है नहीं, भ्रम से सुख का अनुभव होने, जैसे उसमें हड्डी में है नहीं लेकिन भ्रम से अनुभव करने लगा, ऐसे ही हम भ्रम से अनुभव कर रहे हैं कि इस शरीर में सुख होगा, इस शरीर। अगर पुरुष शरीर में सुख होता तो कोई तो आज तक बोलता। इतिहास साक्षी, भागवत आप पढ़ के देखो, महाराज ययाति ने अपने पुत्र की अवस्था का भोग किया, लेकिन नहीं। महाराज पुरुरवा उर्वशी अप्सरा स्वर्ग की, परिणाम देखो, पुरुरवा का वैराग्य पढ़ के देखो, कहीं सुख नहीं है। ये जो सुख बुद्धि है ये फंसाती है, और ये बुद्धि ठीक करते ठाकुर जी। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददाम बुद्धि योगम तम एवं मामुपयांति ते। जो मेरा सतत भजन करता है तो मैं उसकी बुद्धि को अपने से योग करा देता हूं। अभी हमारी बुद्धि कृष्ण वियोगी है और संसार से योग किए हुए, इसलिए संसार में सुख लग रहा है नहीं, सुख पक्का नहीं। कहीं भी किसी से ईमानदारी से अगर पूछवा लो, थोड़ा भी भजन करता होगा तो
भजन नहीं करता तब तो फिर नाली का कीड़ा नाली में ही सुख मांगता, उसको कैसे बताया जाए कि अमृत की भी नाली का कीड़ा, निष्ठा का कीड़ा क्या जाने कि अमृत कुंड कैसा होता है। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप लीला का क्या सुख है, वो विषयी जीव क्या जाने। थोड़ा भी भजन अगर करेगा तो उसको पश्चाताप होगा, क्लेश होगा, अशांति होगी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सुख है नहीं। वो सच्चिदानंद प्रभु की एकाग्रता को भंग होने के बाद इतना क्लेश अंदर, लेकिन जो विषयी जीव उनको गर्व होता है कि मैंने ऐसा। भगवत आश्रित होकर के साधु समागम करते हुए आए हुए हृदय के आकर्षण और वेग को सह जाए और संयोग न बनने दे तो कुछ ही वर्षों में वो इंद्रिय विजयी हो जाएगा। कुछ ही वर्षों में उसके अंदर ऐसा धैर्य आ जाएगा कि जैसे आपके बड़ी मेहनत से आपने 1 लाख रुपए जमा किए, अब कोई 1 लाख चुराना चाहे तो आप दे दोगे कैसे? आपने 10 वर्ष से वो चल चल के ब्रह्मचर्य रहे, 10 वर्ष से। अब कोई आके आपको ब्रह्मचर्य से बंधित करना चाहे तो आपको आग लग जाएगी अपने मन, अपने तन में, सामने में कि अरे मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं। पता है कितना जलना पड़ता है, ये वही जानता है जो साधक इस मार्ग में चलता है। ये सब जब जैसा भाव आया वैसा पा लिया, वैसा खेल लिया, तो क्या जानो तुम परमार्थ किसे कहते हैं। लोग समझते हैं बाबा जी ऐसे, परमार्थ किसे कहते हैं? आग की ज्वाला से चलना, हर समय चित्त चलता रहता है उसका, जो विषय आकर्षण होता है और माया विषय सहयोग देती कि लो तुम चाहे अनुभूतियों के अंदर की बात जान रहे हैं, क्योंकि उसी के यंत्र सब है, दूत तो उसी के है ना। अंतःकरण में मैं और मोर तोड़ते माया सब उसी का राज्य है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब प्राकृतिक ही है, उसी के दूत। उसको पता है इस समय साधक क्या चाह रहा है, सामने उपस्थित कर दिया, लो बिना किसी बाधा के से स्वीकार करो। अब अगर वो आकर्षण उसको खाए जा रहा है और अंदर से उसे कहीं न कहीं लालसा है कि मुझे प्रभु चाहिए, अब इस स्थिति की जलन को वही समझ सकता है जो साधक है, दूसरा नहीं समझ सकता। उस समय उसको जो भयंकर वेदना होती है, वही वेदना अनंत जन्मों के जो पाप है, दुष्कर्म किए, उन सबका नाश करके हृदय को पवित्र कर देती है और वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ये सहना बहुत कठिन है। अच्छा, हम 10 वर्ष एकांत गुफा में हैं जहां समाज में कोई नहीं आता जाता, हम किसी तरह उधर पोषण करके ठीक रह गए। अब कभी ना कभी तो समाज में जाना पड़ेगा। अब वो समाज में गया और समाज में वो विषय जिससे 10 साल वो लड़ता रहा है, माया सब फेंक देगी, एकदम फ्री, बिना बाधा के। ये सब लोग, अगर वो साधक भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला नहीं तो 10 वर्ष रहने के छोटी छोटी चिंगारियां थी, सब ज्वाला रूप बन के उसे भ्रष्ट कर देती है। तभी होता है कि यार पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे कर। वो अंदर थी चिंगारियां, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो बिंदु रूप से रहती है, संयोग प्राप्त होती है, समुद्र रूप हो जाती है। एक महात्मा भिक्षा मांगने जाते थे तो एक वैश्या का घर था। जब वो वहां के सामने से निकलते तो बोलती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की अच्छी? विनोद करते, चुप रहते। एक दिन उनको सन्निपात हुआ, लगा कि शरीर छूटेगा, उनका उस वैश्या को बुलाया और बोले, बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो उनका, महाराज ये तुम विनोद में कहती थी, आज आपने कैसे बता दिया, आज क्यों, पहले क्यों नहीं कहा? बोले बेटा भरोसा नहीं था, आज मैं भगवत धाम को जा रहा हूं और पूरा जीवन पवित्र रहा, इसलिए मैं कहता हूं मेरी दाढ़ी पवित्र है। अर्थात मरते दम तक हमें सावधानी रखनी है, कहीं चूक नहीं कर देनी, नहीं तो कब कहां कैसे पतित हो जाए पता नहीं। इसलिए ये पूरे जीवन का युद्ध है। प्रभु से प्रार्थना करें, यदि स्त्री आसक्ति हो कि नाथ आप देख लो, यदि आप मुझ में ऐसी सामर्थ्य देख रहे हो इस मार्ग में चल पाऊंगा तो विरक्त बनाए, नहीं तो गृहस्थ मार्ग से होती। बहुत बढ़िया है, किले की लड़ाई बहुत सुरक्षित लड़ाई होती है। गृहस्थी से भगवत प्राप्ति किले की लड़ाई है। वहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अगर आक्रमण करेंगे तो आप किले के अंदर सुरक्षित है, धर्म में है, आप पतित नहीं होंगे। मान लो एक पत्नी व्रत है, आप धर्म पूर्वक गृहस्थी का पालन करते, अधिक साधु महात्माओं की सेवा करते, नाम जप करते, ग्रंथों का स्वाध्याय करते, पवित्र आचरण, तो आप महात्मा है। आप वहां से धीरे धीरे निवृत्ति मार्ग में आ जाएंगे। अच्छा, जो निवृत्ति मार्ग में चला दौड़ के और एकदम गड़बड़ा के गिर गया, अब वो कैसे उठ सकता है? विचार करो। अगर भगवान कृपा करके ना उठावे तो, चूंकि इसलिए नहीं उठ सकता कि वो इतना जला है और जलने के बाद गिर गया। अब उसको निराशा होती कि इतने वर्ष से मैं जल रहा हूं, इसके बाद में गिर गया। अब फिर वो जलता, तो
प्रभु किसी न किसी संत को भेजकर फिर उत्साह बढ़ाते हैं। फिर ये बहुत कठिन मार्ग, सच्ची पूछो तो बहुत गुरुजनों की कृपा छत्र में रहने से नहीं लग रहा कि हमें कोई कठिन मार्ग, लेकिन जो सच्चे मार्ग से चलने वाले पथिक है जलते हुए आए हैं। हृदय मतलब ऐसे से कांपता है हृदय। वो साधक जो विकार आने पर उनको रोकता है उसको पता है कितना कष्ट होता है, कितनी जलन होती है, कितना सामने वाला गाली दे रहा है, हमें क्रोध नहीं करना। अब वो देख रहा है कि क्रोध नहीं कर रहा तो और कह रहा, बोला दबा, और वो गाली देता चला जा रहा है और आके पीट दिया, फिर भी नहीं बोलना। अब सोचो अंदर कितना बड़ा हूं, अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं, भगवत प्राप्ति की लालसा से वो पीट रहा है, भगवत प्राप्ति की लालसा से वो आकर्षण को सह रहा है। ये बाहरी ये माया बड़ी विचित्र है, जहां तुम्हारे अंदर जो आकर्षण होगा वही दृश्य सामने वो पैदा कर देगी। अब ऐसे तो शांत बैठे हो, लेकिन सामने आपने दृश्य देख लिया, अब तो और आग लग गई हृदय में। अब क्या करें, अब वो हाय हाय करके पुकारता है। सहने के बाद जब कहीं वो फिसल जाए अगर, तो फिर सोचो कैसे चढ़ना हो सकता है। पर हरि के आश्रित होने के कारण हरि उसे संभालते हैं। बिना भगवत प्राप्ति के निर्विकार स्थिति नहीं होती। कभी भरोसा न कर लेना चाहिए अपने पर। हरि साक्षात्कार होने के बाद वो भुना हुआ चना है, जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष के द्वारा नहीं स्वात्मा रामम विषय तृष्णाम भ्रमेति,